नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप में उनके लिए फंड की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार के 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं, SC और ST उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए का ऋण देगी। महिला उद्यमियों के लिए नई योजनाएं भी लागू की जाएंगी। अब आइए जानते हैं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में महिलाओं को क्या क्या मिला। बजट 2025 में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो महिलाएं पहली बार उद्यमी बन रही, उन्हें अगले 5 सालों में 2 करोड़ रुपए तक का लॉन्ग टर्म लोन मिलेगा। इस योजना में स्टैंड अप इंडिया स्कीम से मिली जानकारियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को उनके बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाने और मैनेजरियल स्किल्स यानी कि प्रबंधकीय कौशल को सुधारने के लिए वर्कशॉप्स भी आयोजित की जाएंगी। A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी और समाज में समानता लाने में मदद करेगी। सरकार चाहती है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने और अपने व्यापार को बढ़ा सकें। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें और ज़्यादा फायदा हो सके। सरकार की इस घोषणा से छोटे और मध्यम उद्यमों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 20 लाख किशोरियों को फायदा मिलेगा। ये भारत सरकार की एक योजना है जिसका मकसद बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण को कम करना है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषण यानी कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। भारत सरकार की ये योजना मिशन शक्ति का हिस्सा है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पात्र लाभार्थियों को पूरक पोषण दिया जाता है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में आधुनिक सुविधाएं भी दी जाती हैं। बजट 2025-26 से महिलाओं को भी कई उम्मीदें थी। कहा जा रहा था कि लखपति दीदी स्कीम का दायरा 3 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ किया जा सकता है। वहीं ग्रामीण महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे। सोशल मीडिया पर कई महिलाओं ने लिखा था कि उन्हें महिला सम्मान सर्टिफिकेट MSSC स्कीम बढ़ाए जाने की उम्मीद थी। मनरेगा में महिला वर्कर को भी हिस्सेदारी और दिहाड़ी बढ़ाने को लेकर भी उम्मीदें थी। वर्तमान में 221 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। बहरहाल सरकार ने इस साल अपने फोकस के केंद्र में महिलाओं को भी उच्च रखा है। सरकार का एक और कदम नारी सशक्तिकरण। आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।